आज का दर्द बहुत भयानक है। तुमको समझ में आएगा कि टोरेंट पावर कंपनी हर जगह से किस तरीके से पैसे कमाती है। पॉश कॉलोनियों में ये हाई टेंशन की लाइन को घरों के बगल से निकालती है और फिर शिफ्टिंग के नाम पर के शिफ्ट हो रही है, उसके नाम पे एक एक घर से 40-40, 50-50, 1-1 लाख रुपया लेती है। ऐसा ही एक घर है जिसके सामने हम यहाँ खड़े हुए हैं। 4 दिन पहले उस व्यक्ति ने करंट से 11,000 की लाइन उसके घर पर टूट के गिर गई और वो करंट से उसको एक्सपायर कर गया। पूरे खानदान में चलाने वाला वो अपने अकेला था जिस परिवार को पाल रहा था। 2 साल से इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा था, भैया मेरे घर के सामने से लाइट निकल रही है बहुत भयानक, इसको हटा दो। उससे 36,000 रुपया लिए पर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन ली, लेकिन उसकी लाइन को शिफ्ट नहीं किया। जब वो 4 दिन पहले अभी मर गया है उससे लाइट से चिपक के, तब आकर के रातों रात उस लाइट को शिफ्ट करके 5 फुट का डंडा लगा के और उसको चले गए। ये देखिए, ये घर है जिसमें ये घटना घटी है और ये हाई टेंशन लाइन है जो कि कल तक उसके घर से काफ़ी दूर थी, आज पास थी और आज इसको दूर कर दिया है। और उसके बाद में उसकी बेटी से मिला, उस परिवार में कमाने खाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन टोरेंट पावर कंपनी वालों ने आज उसका पूरा जीवन तबाह कर दिया। मेरे घर के पास से एक हाई टेंशन वायर जा रही है जिसकी वजह से मेरे पापा छत के ऊपर गए। उन्होंने देखा ग्रिल के ऊपर से करंट जा रहा है, मेरे पापा छत के ऊपर गए। वो हाई टेंशन की पूरी तार मेरी घर की ग्रिल से छुली थी। मेरे पापा के हाथ में लकड़ी का डंडा भी था, लेकिन मेरे पापा को उस करंट ने खींच लिया और चिपका लिया। मेरे पापा मेरी आंखों के सामने तड़पते रहे, बिलखते रहे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं भागी और फिर वैसे 1 घंटे बाद पुलिस आई है। उसके बाद भी टोरेंट किसी ने कुछ नहीं सुनी। 2 साल पहले मेरे पापा ने कंप्लेंट भी करी थी टोरेंट पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 32,600 रुपये भी दिए उन्होंने, लिए कि हम शिफ्ट करेंगे तुम्हारा कमरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परसों 26 तारीख को मेरे पापा की शाम को डेथ हो गई है। अब इनके खिलाफ मुकदमा कराया 304 में भूपेंद्र और एक शैलेश देसाई के नाम पे। लल्लू गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उसको। इंस्पेक्टर सुबह से संजा से सुबह कर लेता है, मुलाकात नहीं कर रहा है और वो लोग दबाव बना रहे हैं। इसके घर की लाइट उसी दिन से गायब है, कोई भी जोड़ नहीं रहा है। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया बताओ जरा लाइट जोड़ने के नाम पे। हमने कंप्लेंट नंबर पे फ़ोन किया था कि भाई हमारी 26 तारीख के बाद जो आप लाइट काट के गए उसको चालू कर दो। तो बोलते हैं कि पहले आप NOC दो, जो यहाँ पे हादसा हुआ है वो तुम्हारी गलती से हुआ है और जो आपने कंप्लेंट करी है उस कंप्लेंट को वापस लो, तब हम आपकी लाइट जोड़ेंगे, अन्यथा कोई लाइट जोड़ने नहीं आ रहा, ना कोई हमारी सुनवाई कर रहा है। हमारा भाई चला गया, उसके बाद ये लोग दादागिरी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जब आएगी जब आप लिख के दे दोगे कि यहाँ पे जब आप लिख के दे दोगे कि यहाँ पे जो हादसा हुआ है वो हमारी जिम्मेदारी से हुआ है। 80,000 रुपया तनख्वाह थी उसकी, तुम क्या दोगे उसको? उसकी नौकरी में अभी 10 या 12 साल थे, सरकारी कर्मचारी था। अब तुम क्या दे दोगे उसको? रुपया 5 रुपया कंपनसेशन मिलना चाहिए और अब तुम लोगों को यार रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये एक घर में घटना हुई है, एक घर की लाइट ठीक कर दी है जब आदमी नहीं रहा है। 2 साल एप्लीकेशन दी, आ जाओ और तुम्हें दिखा दे कि और घरों की क्या स्थिति है जहाँ घटनाएं नहीं घटी हैं, लेकिन वहाँ कभी भी घटना घट सकती हैं। नहीं रोक के ले चल। ये देखो लाला, जहाँ घर के बिल्कुल यहाँ पे इस घर में घटना घटी है और ये लाइन यहाँ पर आकर के बिल्कुल इसके घर के बगल से जा रही है। ये देखो छत से दीवार से चिपक रही है और आगे आपको दिखाते हैं। ये देखो हर घर के सामने से ये हाई टेंशन लाइन पूरी तरीके से जा रही है और हर घर से इन लोगों ने 50,000 40,000 शिफ्टिंग के नाम पे ले रखे हैं, लेकिन उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। हर घर, एक भी घर ऐसा नहीं बचा हुआ है इनके पास से। हम लोग लगातार चल रहे हैं और आपको मैं ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ करंट आ रहा है, लोगों ने एप्लीकेशन दी है, वहाँ सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन घटना होने के बावजूद भी अभी ये घर है, देखिए इस घर पर तो बिल्कुल करीब से ये लाइन जा रही है। ये देखिए इसको बिल्कुल छत से लाइन जा रही है और एक जगह और दिखाएंगे, उसको भी जरूरी है। ये लाला इसके बिल्कुल देखो छत से बिल्कुल बगल से जा रहा है और ये इसके, हाँ भैया VIP बेकरी वाले हमने इसके लिए 50,000 रुपये दे रखे हैं, फिर ये लाइन नहीं उठाई इन्होंने। उसके बाद भी इनकी लाइन नहीं हटाई है। ये चाह रहे हैं कि यहाँ भी कोई घटना घटे, उसके बाद सुनवाई होगी। आइए एक जगह और दिखाते हैं बस आपको। ये देखो लाला, जब पेड़ के बगल से 2 घर हैं और ये लाइन बिल्कुल पेड़ ऊपर है, लाइन नीचे है और इसमें लगातार है, लेकिन इन दुकान वालों ने भी यहाँ पर दिया है शिफ्टिंग चार्ज। ये पूछ लेते हैं इनसे, हमने इनको खड़ा कर रखा था। क्यों भैया तुमने भी शिफ्टिंग चार्ज दिया था? शिफ्टिंग चार्ज ले चुके हैं, टोरेंट की घनी लापरवाही, अभी तक एक कांड हो चुका है, इसके बाद ही कोई किससे सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। ये देखो ये स्थिति है इसकी, यहाँ से लाइन जा रही है, ये घर हैं, कभी भी इनमें भी कोई हादसा हो सकता है। बशर्ते तुम्हें ना इनकी मनावनी के काजे बस बैठे रही हो, ऐसे ही धीरे धीरे करके एक परिवार को चूस रही है ये। हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं जब तक तुम लोग निकल के नहीं आओगे।